जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है राजा ययाति का गृह त्याग करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि राजा ययाति ने अनंत काल तक विषय भोगों को भोगा है, परंतु उनकी तृप्ति नहीं हुई है। अपने पुत्र की आयु लेकर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई है। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजन, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधपतन पर उनकी दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। उन्होंने देवयानी को एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, जो कि इस प्रकार है। उन्होंने कहा, हे भृगुनंदिनी, एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हष्ट पुष्ट जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत ही प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उससे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में घूम रही थी। उस बकरे के सिर पर काम वासना का पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध बुध खो बैठा है। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन नहीं हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास से चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा है, परंतु उसे मार्ग में मना नहीं सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया है। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। हे प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष नहीं हुआ। हे सुंदरी, मेरी भी यही दशा है जो उस बकरे की दशा हुई है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भूल गया हूँ। मैंने भगवान की भक्ति करना बंद कर दिया है। धर्म कर्म को मैंने त्याग दिया है। हे प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ आदि, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़कती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता,
तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का कारण है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है परंतु तृष्णा सदा नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता हो उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा अर्थात भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी क्षण भर में विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रतिक्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरण करूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत्य हैं, ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही करना चाहिए। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजन, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर अपने पुत्र पुरु की जवानी उससे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रहु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया है। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा अपने बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन की ओर चले गए हैं। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया है। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से मुक्ति पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वे भागवती गति प्राप्त की है, जो कि बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संत जनों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर भी कलता होती है। यह सोचकर इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति का त्याग किया है और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लगाकर सब बंधनों के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया है। वह भगवान को प्राप्त हो गई है। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा है, समस्त जगत के रचयिता, सर्वांतरयामी, सबके आश्रय स्वरूप, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व हैं, उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ। बड़ी सुंदर, बड़ी ज्ञानमयी कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। राजा परीक्षित को राजा ययाति और उसकी धर्मपत्नी देवयानी की कथा सुनाई है कि किस प्रकार राजा ययाति जो भोग विलास में फंसे पड़े थे, लेकिन भगवान की कृपा से जब उनको ज्ञान हुआ है तब उन्होंने सब विषय भोगों का त्याग किया है और वन में जाकर भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके
भगवान को प्राप्त किया है। ठीक ऐसे ही उनकी धर्मपत्नी देवयानी ने भी संसार के विषय भोगों से अपने को अलग करके अपने आप को श्री कृष्ण भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। उनको सर्वस्व मानकर उनकी भक्ति में लीन हुई हैं और उनका भी भगवान की कृपा से उद्धार हुआ है। बड़ी सुंदर कथा आज सुनाई गई है। इस कथा में हमें ये मालूम होता है कि कभी भी संसार के भोग विलासों से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो थोड़ा सा आनंद हमें नजर आता है वो वास्तव में कभी ना कभी दुख में बदल जाता है। संसार के सब भोग विलास अगर एक मनुष्य को मिल जाएं तो भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। ये कथन राजा ययाति ने इस कथा में कहा है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि हमें अगर जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त करने हैं तो उसका एकमात्र साधन केवल श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें ही सुख शांति आनंद मिलते हैं। जबकि संसारी सुख में जो मनुष्य फंस जाता है वो कभी भी संसार की माया से बाहर नहीं निकल सकता। संसार की माया से बाहर निकलना है तो भगवान की भक्ति अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं वो अगर गलती से संसार की माया में फंस भी जाएं तो भी भगवान की भक्ति उन्हें संसार की माया से दूर ले जाती है। अर्थात भगवान की भक्ति सदा ही कल्याण करने वाली है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कभी विषय भोगों में फंस भी जाएं तो भगवान की भक्ति ही उनका उद्धार कर देती है, संसार के विषय भोगों से उनको अलग कर देती है। इसलिए जिस भी अवस्था में मनुष्य रहे भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति का साथ होगा, भगवान की भक्ति का सहारा होगा तो मनुष्य अपने आप भगवान जी को प्राप्त कर ही लेगा। इसके विपरीत जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करते, सदा विषय भोगों में फंसे रहते हैं, उनका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। यही आज की इस कथा में बताया गया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।